Hi everyone, this is Pallavi once again signing in from तमन्ना वाणी। तमन्ना वाणी एक ऐसा मंच जिसमें आपकी तमन्नाओं को वाणी मिलती है। तमन्ना वाणी जो आपका अपना चैनल है जहां हम उन सब चीज़ों पे बातचीत करती हैं जिन चीज़ों पर अक्सर बात नहीं होती है। बहरहाल आज शिक्षक दिवस है, तो सबसे पहले इस मंच से समस्त शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को बहुत बहुत बधाई। आज के दिन को लाने के लिए जिन जिन शिक्षक और शिक्षिकाओं ने कोशिश की, जिन्होंने ज्ञान की क्रांति फैलाई, जिन्होंने पहली ज्योत जगाई, उन सबों को इस मंच से नमन। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन सभी महान हस्तियों को बहुत बहुत नमन। शिक्षक या शिक्षिका बनना अपने आप में एक ऐसा चैलेंज है जिसको समझ पाना बहुत ज़रूरी है। ओशो ने कहा था कि सच और साहस यह दो शिक्षक या शिक्षिका के व्यक्तित्व के गुण हैं। तो आज के दिन ज़रूरी है कि मैं थोड़ा सा अपनी जर्नी को भी आप सबों के साथ साझा करूं। मैं शिक्षिका कैसे बनी, मैं शिक्षिका कैसे बनी और मुझे किसने शिक्षिका बनाया। मुझे शिक्षिका बनाया मेरे बच्चे और बच्चियों ने, जिन्हें मैं पढ़ाई शुरुआत में, उन दिनों में जब मैं इसका महत्व नहीं समझती थी। मैं और करियर को इसके आगे रखती थी। हम सभी रखते हैं कहीं ना कहीं। आज के दिन अगर कोई बीएड करने आता है या आती है तो बहुत मायूस होके आते हैं। वो सच में टीचर नहीं बनना चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं जब कुछ भी नहीं होता है तो लोग कहते हैं चलो टीचर बन जाते हैं। कहीं ना कहीं ये सोच मेरी भी थी जब मैं उस दौर से गुजर रही थी, जब मैं अभी करियर निर्माण के उस दौर से गुजर रही थी। और उस दौर में बीच में अचानक से जब मुझे पढ़ाने का मौका मिला और मैं बहुत छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू की, तो वो शुरुआत और उन बच्चों ने जो मुझे प्यार दिया, उन बच्चों के साथ जो मेरा जुड़ाव हुआ और उन बच्चों को जब मैंने बढ़ते हुए देखा, उनके अंदर की क्वालिटी को डेवलप होते हुए देखा और उसमें कहीं ना कहीं मेरी भागीदारी थी, तो मुझे एहसास हुआ कि टीचर बनना आसान नहीं है। टीचिंग अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग प्रोफेशन है। कहीं ना कहीं इसे प्रोफेशन कहना भी इसका अपमान है, लेकिन आज के समय में, आज के दौर में टीचिंग, शिक्षा महज एक प्रोफेशन, एक व्यापार बन के रह गया है। यह देखकर बहुत दुख होता है। इस प्रोफेशन से इतने सालों से जुड़े रहने के बाद आज के दिन यह सब देखकर बहुत दुख होता है कि कहीं ना कहीं शिक्षा एक बाजार बनती जा रहा है, कहीं ना कहीं शिक्षा एक व्यापार बनते जा रहा है। डिग्री की खरीद फरोख्त हो रही है खुलेआम। पहले भी होती थी, लेकिन इस तरह से नहीं जिस तरह से आज के दौर में हो रही है। यह सब देखकर बहुत दुख होता है। तो मैं इस मंच से उन बच्चे बच्चियों को धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्हें मैं आज तक पढ़ाते आ रही हूँ और जिनके कारण मैं खुद को हर दिन बेहतर करने की कोशिश कर रही हूँ। एक टीचर लाइफ टाइम लर्नर होते हैं। मैं भी सीख रही हूँ और हर दिन सीखती हूँ, और मेरे सही शिक्षक या शिक्षिका यही बच्चे या बच्चियाँ होती हैं जिनसे मैं सीखती हूँ नए तरीके, नई चीज़ों को। सो थैंक यू उन सभी बच्चों को जिन्हें मैं आज तक पढ़ाई हूँ और आगे भी पढ़ाऊंगी। टीचर अपने आप में एक ऐसा व्यक्तित्व होते हैं जो एक व्यक्तित्व को गढ़ती हैं या गढ़ते हैं। जो आपके बच्चे होते, जिन्हें, जो आपके छात्र छात्रा होते हैं, जिन्हें आप पढ़ाते हैं, जिनके साथ आप जुड़े होते हैं, वो बिल्कुल आपको फॉलो करते हैं। अगर
आप एक अच्छे टीचर हैं, इसका मतलब अच्छा टीचर कौन है? कौन है अच्छा टीचर? टीचर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस टीचर शब्द में शिक्षक और शिक्षिका दोनों आ जाती हैं, लेकिन हमारी हिंदी में दोनों को अभी भी अलग रखा गया है। शायद हमारे हिंदुस्तान में भी इनको अलग रखा गया है, तो इसलिए मैं टीचर वर्ड का यूज कर रही हूँ। थोड़ा सा आराम हो रहा है बार बार शिक्षक शिक्षिका बोलने के बजाय। बहुत मतलब टीचर, मैंने जो महसूस किया अपने टीचिंग करियर में, वो यही महसूस किया कि जो जो है मेरे स्टूडेंट्स होते हैं, फिर से मैं स्टूडेंट शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि स्टूडेंट में छात्र छात्रा दोनों आ जाते हैं। शायद अंग्रेजी में थोड़ी सी सहूलियत दे दी है, जेंडर को थोड़ा सा हटा दिया है, हम नहीं हटा पाए हैं। हम अभी भी छात्र में छात्रा को समाहित कर लेते हैं, शिक्षक में शिक्षिका को समाहित कर लेते हैं। तो जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो हमें बहुत फॉलो करते हैं, और हम उन स्टूडेंट्स से भी ये कहना चाहेंगे कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, हम हायर एजुकेशन वाले अपने टीचर्स को तो याद रखते हैं, लेकिन जो हमारे असली टीचर जो होते हैं ना, वो जो लोअर एजुकेशन, लोअर क्लासेस में हमें पढ़ाते हैं, वो असली टीचर होते हैं। ये भी मैंने महसूस किया जब मैंने उन बच्चों को कुछ समय तक पढ़ाया। वो जो 4 घंटे मैं उन बच्चों के साथ बिताती थी, वो बड़े बच्चों के साथ 10 घंटे बिताने के बराबर होता है, क्योंकि उस उम्र में बच्चों में बहुत एनर्जी होती है और वो डीप डाउन फॉलोअर होते हैं आपके। लेकिन अफसोस बड़े होके हम उन्हीं टीचर्स को भूल जाते हैं। तो जो प्राइमरी टीचर्स हमें पढ़ाई हैं, उन सबों को भी नमन। उस इम्पोर्टेंस को भी मैंने महसूस किया था, और बहुत धीरे धीरे करके मैं टीचर बनती जा रही हूँ। मैं अभी तक खुद को टीचर नहीं मानती, परफेक्ट टीचर नहीं मानती, क्योंकि मैं लर्नर हूँ, और हम सभी टीचर्स लर्नर होते हैं जो धीरे धीरे करके सीखते हैं, हर दिन, हर बार, हर रोज कुछ नया। यही गुण है, और सच बोलना और साहसी होना। टीचर्स कभी भी व्यवस्था के चाटुकार नहीं होते। जो असली टीचर होते हैं वो वही सिखाते हैं जो सही होता है, वो वही सिखाती हैं जो सही होता है, जो सच होता है। वो जाति, धर्म, जेंडर से काफी ऊपर होते हैं। उनके लिए कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी जेंडर, सब एक समान होता है। उनके लिए उनके स्टूडेंट्स प्रायोरिटी होते हैं। वो स्टूडेंट किसी भी कास्ट, किसी भी क्रीड, किसी भी कम्युनिटी, किसी भी रिलीजन, किसी भी बैकग्राउंड से आए, जब वो क्लास में होते हैं, जब वो हमारे छात्र होते हैं, छात्रा होती हैं, तो वो हमारे लिए बराबर हैं, वही हैं। तो टीचर्स इन सारी चीज़ों से ऊपर होते हैं। वो कभी भी हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे। वो उन चीज़ों के बारे में बोलेंगे जो सही है और जो सच है, क्योंकि जब तक टीचर्स खुद का व्यक्तित्व नहीं विकसित करेंगे, वो बच्चों का विकास कैसे कर पाएंगे। तो सही व्यक्तित्व के विकास के लिए हर शिक्षक शिक्षिका का साहसी होना बहुत जरूरी है। डर के आगे कोई जीत नहीं है। हम डर के काम नहीं कर सकते। हम डर के, सर झुका के, हर चीज को मानकर सच्चाई सामने नहीं ला सकते। और जब तक सच को सामने नहीं लाएंगे, हम पढ़ाएंगे क्या? खुल के पढ़ाना, खुलकर समझाना, बच्चे बच्चियों के हर बात को, हर सवाल का जवाब देना, यही तो टीचर हैं। धीरे धीरे करके उनकी नींव बनाना, क्योंकि हम कहते हैं ना, आज के बच्चे कल के भविष्य हैं। तो भविष्य मजबूत, भविष्य सुनहरा कैसे होगा जब तक भविष्य साहसी और सच से गढ़ा हुआ नहीं होगा। तो जब तक, अगर हम फॉलोअर बनाते हैं तो सबसे पहले फॉलो करना सीखना होता है। अगर हम किसी को चाहते हैं कि वो मेरे पद चिन्ह पे चलें, तो वो चिन्ह बनाने की जरूरत होती है, तभी हम उसको सही ठहरा सकते हैं। अगर हम खुद
किसी गलत ढंग से कोई काम करते हैं, अगर हम खुद कुछ ऐसा कर रहे हैं जो नैतिक तौर पे अमान्य है, गलत है, तो फिर मेरा कोई हक नहीं बनता कि हम अपने छात्र अपने छात्राओं को यह उपदेश दें कि वह सही करे। वो कभी सही नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपको फॉलो करते हैं, वो आपको ऑब्जर्व करते हैं, आपके हर चीज को वो ऑब्जर्व करते हैं। इस चीज को हमेशा हमें याद रखना है। एज अ टीचर मैं आज भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ, और उम्मीद है हम सभी टीचर्स धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, एकजुट होंगे और जो भी सच है उसको सामने लाएंगे। बच्चों को गढ़ना एक बहुत कहते हैं ना, मतलब हर दिन एक चुनौती है हमारे लिए। कोई भी गलत चीज, थोड़ी सी गलत चीज अगर हम बोल देते हैं, वो तुरंत वो बच्चे फॉलो करते हैं, और फिर स्कूल से समाज में जाते हैं। स्कूल खुद एक छोटा समाज है। स्कूल से अपने घर जाते हैं, घर से समाज, बाहर जाते हैं, देश विदेश हर जगह, और धीरे धीरे करके उस संदेश को फैलाते हैं। तो हमारी एक छोटी सी गलती भी उसकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताती हूँ अपने टीचिंग करियर के दौरान, जो चीजें मैंने देखी और महसूस की। कभी भी किसी भी बच्चे को या बच्ची को यह ना कहें तुम कमजोर हो, तुम पढ़ाई में बेकार हो, तुमसे कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि बच्चे या जो भी बच्ची है वो उस क्लास में पहली बार आया है। तो कोई भी टीचर अपने पूरे ज्ञान को लेकर अगर उस क्लास में चला जाता है, तो बच्चे आपके ज्ञान के लिए नहीं है। बच्चों के साथ पहले कनेक्ट तो हो। लेकिन मैंने अक्सर बहुत बार देखा है कि टीचर्स पार्शियलिटी करते हैं, उनके लिए कुछ छात्र छात्रा बहुत अहम हो जाते हैं, और ऐसे में कभी कभी छोटी सी गलती पूरी जिंदगी बर्बाद कर देती है। छोटी सी चीज उस बच्चे या बच्ची को स्कूल आने से रोक सकती है। ऐसा होता है। जैसे अगर कभी कभी ऐसा होता है कि स्टेज पे परफॉर्म करते हैं बच्चे, और उस दौरान जरूरी तो नहीं है कि हर कोई वर्ल्ड लेवल का गायक या गायिका हो जाए, हर कोई वर्ल्ड लेवल का स्पीकर हो जाए। अगर आप मंच देंगे ही नहीं तो वो सीखेंगे कैसे? लेकिन बहुत बार क्या होता है, मंच पे बच्चे या बच्ची जाती है, और जाने के बाद उन्हें कह दिया जाता है तुम बहुत बेकार करती हो, नीचे आ जाओ। वो बोल देना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। उस ट्रॉमा को झेल पाना आपके लिए तो वह महज एक लाइन है। किसी को यह कह देना तुम कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में, तुम क्या कर लोगे जिंदगी में, उसके लिए तो मात्र एक लाइन है, आपके लिए मात्र एक लाइन है, सॉरी, लेकिन उसके लिए वो पूरी जिंदगी है, क्योंकि उसके टीचर ने उसे ऐसा कह दिया। और उस अपमान के कारण बहुत बार बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, बच्चियां डिप्रेशन में चली जाती हैं, सुसाइडल हो जाती हैं। तो मैं यह चाहूंगी, आज शिक्षक दिवस के दिन मैं यह चाहूंगी कि समस्त शिक्षक एवं शिक्षिकाएं अपने करियर को, अपने प्रोफेशन को सिर्फ प्रोफेशन ना माने, क्योंकि उस चार दीवारी क्लासरूम की जो चार दीवारी है उसके बाहर भी आप टीचर हैं, वो स्टूडेंट्स आपके हैं, और हम समाज के लिए बहुत बड़े जवाबदेह हैं। अगर कोई डॉक्टर बनता है तो वो पेशेंट्स को ठीक कर सकता है, कोई इंजीनियर बनता है वह कुछ कंस्ट्रक्शन करता है, कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकता है, लेकिन हम टीचर्स एक पूरे जीती जागती आकृति को तैयार करते हैं, जो भविष्य में डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस या फिर पता नहीं नेता, बहुत कुछ बन सकते हैं, नेत्री, बहुत कुछ बनेंगे। वो क्या बनेंगी वो तो भविष्य बताएगा, लेकिन हम उनको तैयार करते हैं, धीरे धीरे करके उनकी बनावट को हम बनाते हैं। वो जो कच्ची मिट्टी होती है उससे वो मूर्ति हम तैयार करते हैं, और उस मूर्ति में जान भी हम डालती हैं। ये है हमारी जिम्मेवारी। तो शिक्षा व्यापार बन रहा है, तो जो व्यापारी हैं उन्हें व्यापार करने दें, लेकिन एज अ टीचर हम हमेशा सच और साहस का साथ दें।
इसी छोटी सी गुजारिश के साथ मैं इस वीडियो का अंत कर रही हूँ. See you again, guys, in some other video with some next topic. This is Pallavi once again signing out from Tamanna Vani. Stay tuned.